सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो गठबंधन के सभी घटक दलों की मौजूदगी होगी, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। खास करके सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर, सीएम फेस पर चर्चा संभव मानी जा रही है। तो कोऑर्डिनेशन बैठाने की पूरी कोशिश हो रही है इस चुनाव से पहले, और आज गठबंधन के महागठबंधन के सभी घटक दल शामिल होंगे। तो महागठबंधन में आज महामंथन किया जाएगा। इस बैठक में ये सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा उस पर समझा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। और जो इंडिया के घटक दल हैं, बाकी उनकी भी तस्वीर, उनके आंकड़े दिखा रहे हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, जिस तरीके से मुकेश सहनी को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में क्या कांग्रेस इस बार दबाव बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में क्या कुछ होता है। आने का बैठक है, सब लोग अलग अलग दल के जो हमारे महागठबंधन के लोग हैं वो लोग अपनी बात को रखेंगे, और आगे कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है इस पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष ये क्यों कर रहे हैं कि महागठबंधन के कई घटक दल हमारे संपर्क में हैं, संभावना है कि कुंदा बढ़ेगा हमारा? अब पता नहीं, अब लोग क्यों बोलते हैं, अब उनसे जानिए भाई, हम लोगों को क्या लेना देना उनसे। मुंह है तो मुंह पे किसी का ताला तो लगाया नहीं जा सकता। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं है। अब तेजस्वी यादव गए दिल्ली, खाली हाथ लौटे, सीएम फेस का घोषणा भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? जेडीयू के लोग। पता नहीं, हम जदयू के लोगों को नहीं सुनते हैं। हम लोग बड़े मजबूत हैं, अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। हमारे दल की क्या रणनीति होगी, क्या बात होगी, हम जदयू या मीडिया में थोड़ी बताने जा रहे हैं। और अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, आज महामंथन महागठबंधन की तरफ से किया जाएगा सीट बंटवारे को लेकर के, खास करके सीएम फेस को लेकर के क्या बातचीत हो सकती है, क्या तैयारी इस बैठक को लेकर? देखिए, ये बैठक जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के है, और दूसरी बैठक है। पहली बैठक जो हम लोगों ने हाल ही में देखा दिल्ली में हुई थी, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे, वो भी शामिल हुए थे। बिहार कांग्रेस प्रभारी, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तेजस्वी यादव थे, मनोज झा थे, संजय यादव थे, सभी लोग जो है इस बैठक में शामिल हुए थे। लेकिन उस बैठक में सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस जो है उनके नेता बैठे थे। आज जो बैठक है पटना के आरजेडी कार्यालय में ये बैठक है, 2 बजे ये बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक में महागठबंधन घटक दल के सभी पार्टी शामिल होगी, और इसमें जो सबसे बड़ा के तौर पे है वो तेजस्वी यादव नजर आएंगे। हालांकि अभी तक इस महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा यह फाइनल नहीं हुआ है, इसकी घोषणा, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आरजेडी बार बार कर रही है कि हम बड़ी पार्टी है राज्य की, तो हमारे जो नेता है तेजस्वी यादव वो इस महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। इन बात पर आज मोहर लगती है या संशय जो है आगे भी बरकरार रहता है, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो है वो वीआईपी को लेकर के है। वीआईपी को लेकर के लगातार एनडीए घटक दल की तरफ से जो है बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि, हालांकि ये नाम खुल करके नहीं बोल रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन जरूर ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के कुछ साथी जो है वो हमारे संपर्क में है, जिसका खंडन कल मुकेश सहनी ने किया। हमारे जब इनपुट न्यूज एडिटर मनमोहन सिंह ने बात करी मुकेश सहनी से, तो उन्होंने इसका खंडन किया। लेकिन खंडन करना और कयास का बादल छाया रहना, दोनों अपने अपनी जगह जो है वो बरकरार है। क्योंकि कुछ बहुत सारी बातें जो होती है, जो कही जाती है कैमरे के ऑन कैमरे आकर के, वो होती नहीं है। तो अमित, क्या वीआईपी की स्थिति आज भी साफ हो सकती है कि बैठक में मुकेश सहनी शामिल होते हैं, नहीं होते हैं? देखिए, अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं, उनके नुमाइंदे भी आते हैं, तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि हाँ वो महागठबंधन में आगे वो बरकरार रहेंगे, बने रहेंगे। क्योंकि जो हम बातें कर रहे थे कि तस्वीर जो है वो शीशे की तरह साफ नहीं होती राजनीति में। धुंध के जो बादल है वो हमेशा छाए रहते हैं। कब ऊंट किस करवट बैठ जाएगा ये कहना जल्दीबाजी होता है। और अभी चूंकि मुकेश सहनी को लेकर के अगर बात निकली है, तो ये बात कितनी दूर तक जाती है या बात यहीं थम जाती है, ये देखना बेहद अहम होगा। अगर मुकेश सहनी आज खुद इस बैठक में आते हैं, बिल्कुल, तो बड़ी बैठक और इस बैठक में महामंथन, नजर बनाकर रखिए। अपडेट आगे मिलेंगे। शुक्रिया। फिलहाल केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन की बैठक पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बैठक से कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है। बिहार की जनता क्या चाहेगी कि बिहार में भी बंगाल बने और